सर्दियाँ शुरू होते ही बहुत से पौधों की नशोनुमा रुक जाती है। वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। उनके पत्ते जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और नई नई जो शाखें होती हैं वो भी मरना शुरू हो जाती हैं। हम जितना मर्जी पानी दे लें, उन्हें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दें, फर्टिलाइजर दे दें, पौधे ग्रो ही नहीं करते। लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ शुरू होता है, बाहर का मौसम स्टार्ट होता है, तो पौधे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनमें एक नई सी जान आ जाती है। तो वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो पौधों को मजबूर करती हैं कि आपने इन महीनों में ग्रो करना है और इन महीनों में ग्रो नहीं करना। तो पौधों के अंदर की साइंस जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको वो तमाम फैक्टर बताऊंगा जो पौधों को मजबूर करते हैं, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह पौधे ग्रो करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पौधे की ग्रोथ रुकती क्यों है। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, टेम्परेचर जो होता है वो 28 से गिरना शुरू कर देता है। तो जो ज़मीन होती है वो ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें नमकियात और पानी जज़ब करना छोड़ देती हैं। यानी कि वो नमकियात और पानी जज़ब ही नहीं करती, जिससे पौधे की खुराक की कमी हो जाती है। इसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। पौधे की नई नई शाखें जो होती हैं और जो नरम नाजुक शाखें होती हैं, उनमें खुराक मौजूद होती है। तो वही खुराक फिर वापस पौधा अपनी तरफ लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो नई नई शाखें होती हैं उनमें खुराक की कमी हो जाती है और इसकी वजह से फिर पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं और नई नई शाखें मरना शुरू हो जाती हैं। तो सर्दियों में जो पानी हम देते हैं वो पौधा अब्ज़ॉर्ब भी नहीं करता, तो जिसकी वजह से उसकी जड़ें गल जाती हैं और पौधे के ख़त्म होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। विंटर सीजन में आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये बेहतरीन टाइम होता है क्योंकि प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ रुकी होती है। तो इस सीज़न में आप प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, उसको ऊपर से काट सकते हैं। तो जैसे ही फरवरी शुरू होगा, बाहर का मौसम आएगा, तो उसमें नई नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी और वो और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है इसके प्रूनिंग का। और ग्रोथ क्यों रुकती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि रूट्स जो होती हैं वो जो पानी और नमकियात अब्ज़ॉर्ब करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि पौधे के पत्ते पीले होकर गिरना क्यों शुरू हो जाते हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले पौधे अपने अंदर जितने भी फालतू मादे होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको पत्तों की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि पत्तों की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। तो जैसे ही सारे मादे जो होते हैं जो पौधे को इस्तेमाल में नहीं आने होते, वो पत्तों की तरफ शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो फिर उन पत्तों को गिरा दिया जाता है। इस तरह पौधे अपने आप को पाक साफ कर लेते हैं जहरीले मादों से और वो अपने आप को तैयार करते हैं फरवरी के लिए, यानी कि बाहर के मौसम के लिए अब खुद को तैयार करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो इस सर्दी के सीज़न में यही होता है कि पौधे अपने आप को रेस्ट देते हैं और अपने आप को साफ करते हैं अगले सीज़न की तैयारी के लिए। पौधे दो तरीक़ों से खुराक हासिल करते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम के ज़रिए। जाइलम आप पाइप की तरह ही समझ लें कि वो जो खुराक होती है नमकियात और पानी, वो पौधे के दूसरे हिस्सों तक ऊपर तक पहुंचाता है। आप जानते हैं कि पौधे हवा, पानी और रोशनी के बगैर ज़िंदा नहीं रहते। तो जब रोशनी पौधे के पत्तों के ऊपर पड़ती है तो वो उसको जज़ब करते हैं और फिर उसकी खुराक तैयार होती है, जो कि फ्लोएम के ज़रिए पौधे की जड़ों तक पहुँचाई जाती है। तो इस तरह ये एक साइकिल होता है, यानी कि पौधे जड़ों से भी खुराक हासिल करते हैं और जो सूरज की रोशनी आती है उससे भी वो खुराक तैयार करते हैं। तो इस तरह पौधे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से चलती रहती है। लेकिन विंटर सीज़न में जो रोशनी होती है वो भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती और ज़मीन से जो जड़ें हैं वो भी इतनी ज़्यादा नमकियात जज़ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पौधे को खुराक कम मिलती है, इसलिए उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तमाम प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम की जो इस ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो पौधे में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, उसको ये कंट्रोल करते हैं। तो सर्दियों में जब ये ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, खुराक की जो तरसील है ये रुक जाती है, तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। सर्दियों में चूँकि सनलाइट कम मिलती है, पौधे को इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से पौधे जो अपनी खुराक होती है वो तैयार नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। यही हार्मोन्स बीज से लेकर एक तनावर दरख्त बनने तक इस पौधे की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इन हार्मोन्स का पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अहम किरदार होता है। तो ये वो फैक्टर हैं, ये वो अवामिल हैं जो पौधे को ग्रो करने से रोकते हैं। सर्दियों में पौधों की ग्रोथ इन्हीं वजह से रुक जाती है और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, बाहर का सीज़न शुरू हो जाता है, तो पौधे में जो खुराक की तरसील होती है वो भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है।
तो गर्मियों में सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से पौधे अपनी खुराक जो होती है वो खुद तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो खुराक जब अवेलेबल होना शुरू हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। इस तरह सर्दियों में पौधे को खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पौधे को जितने मर्जी फर्टिलाइज़र दे दें, पानी दे दें या कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप दे दें, तो पौधा ग्रो नहीं करेगा। तो जब बहार का सीज़न शुरू होगा तो पौधा तभी ग्रो करेगा। इसलिए बहार के सीज़न को शुरू होने से पहले आप इन्हें कंपोस्ट दे सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन जब पौधे डॉर्मेंसी में होंगे, जब उनकी ग्रोथ रुकी होगी, तब आप किसी किस्म का भी कोई फर्टिलाइज़र देंगे तो उन पे असर नहीं करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह ये पौधे डॉर्मेंसी की हालत में होते हैं और किस तरह इनकी ग्रोथ शुरू होती है। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।